मैं लोकेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल राजनीति शाला में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सूचना का अधिकार आंदोलन। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई। इस आंदोलन का नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS ने किया। राजस्थान में काम कर रहे इस संगठन ने सरकार के सामने मांग रखी कि अकाल राहत कार्य के दौरान जो भुगतान किया गया है उसके रिकॉर्ड को सार्वजनिक किया जाए। साथ ही उन्होंने उनको जो वेतन दिया गया उसके बिलों के भुगतान के जो बिल हैं उनकी प्रति उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। इस संगठन में काम कर रहे लोगों को लग रहा था कि जो सार्वजनिक कार्य हुए हैं, स्कूल, डिस्पेंसरी, सामुदायिक केंद्र और बांधों का निर्माण जो हुआ है उसमें उन्हें जो मजदूरी दी गई है उसमें हेराफेरी, बहुत बड़े स्तर पर हेराफेरी हुई, घपला हुआ है और वो उसको सार्वजनिक करना चाहते थे और इसी से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इस संगठन ने 1994 और 1996 में जन सुनवाई का आयोजन किया और इस प्रकार से इस संगठन के दबाव में आकर के राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संशोधन अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के पारित होने के द्वारा ये हो गया कि पंचायतों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उस पर जो खर्च किया जाता है उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार लोगों को मिल गया। इसके साथ ही इस अधिनियम के द्वारा ये भी प्रावधान किया गया कि पंचायत जो भी कार्य करेगी उसका खर्च, नीतियां और भुगतान, उसका जो भी कार्य है उस सब का रिकॉर्ड जो है वो सार्वजनिक करना होगा। ये जो रिकॉर्ड है ये पंचायत को नोटिस बोर्ड पे या अखबार के द्वारा प्रकाशित करना होगा, सार्वजनिक करना होगा ताकि लोग उसको पहुंच सके। ये जो आंदोलन था ये राज्य स्तर पर आरंभ हुआ और धीरे धीरे ये पंचायती स्तर पर आरंभ हुआ और धीरे धीरे ये राज्य और केंद्रीय स्तर पर सूचना के अधिकार आंदोलन तेज हो गया। सूचना का अधिकार का कानून बनाने की मांग उठने लगी और इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने के लिए उपभोक्ता शिक्षा व अनुसंधान परिषद अहमदाबाद के द्वारा 1993 में सूचना का अधिकार कानून का मसौदा प्रस्तावित किया गया। उसके पश्चात 1996 में न्यायाधीश PB सावंत की अध्यक्षता वाली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा भारत सरकार के समक्ष सूचना के अधिकार कानून का एक मसौदा प्रस्तुत किया गया, लेकिन इन सब को भारत सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया, इनको कोई ज्यादा वेटेज नहीं दी। 1997 में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सूचना का अधिकार कानून बनाने के लिए प्रयास तेज हो गए और इसी प्रयासों के तहत तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, दिल्ली, महाराष्ट्र और असम ने जो राज्य थे इन्होंने अपने अपने स्तरों पर सूचना के अधिकार कानून बना लिए। केंद्रीय स्तर पर सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निर्मित किया गया। केंद्र स्तर पर भी प्रयास किए गए और इसी प्रयास के तहत केंद्रीय स्तर पर सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निर्मित किया गया। लेकिन ये जो भी कानून बनाए गए ये निर्बल थे और निष्प्रभावी साबित हो रहे थे, यानी कि जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहा था सूचना का अधिकार आंदोलन, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में ये उद्देश्य से काफी दूर थे। 2004 में जब यूपीए सरकार बनी तो यूपीए सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सूचना का अधिकार बनाने का वादा किया और इस प्रकार से 11 मई 2005 को लोकसभा के द्वारा और 12 मई 2005 को राज्यसभा के द्वारा सूचना का अधिकार जो अधिनियम था, जो बिल था, वो पारित कर दिया गया और 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इसको स्वीकृति दे दी गई। 12 अक्टूबर 2005 से ये जो कानून था ये औपचारिक रूप से पूरे देश में लागू हो गया, क्योंकि राज्य जो सरकारें थी, जब राष्ट्रपति ने 15 जून 2005 को इसकी स्वीकृति दी तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 120 दिन का समय दिया था इसको लागू करने के लिए और इस प्रकार से ये 12 अक्टूबर 2005 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया और इसको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इसको नाम दिया गया। तो इस प्रकार से ये सूचना का जो अधिकार कानून था ये बन करके तैयार हो गया। अब तक इतिहास में हम देखें तो भारत सरकार ने, भारतीय संसद ने बहुत से कानून बनाए, लेकिन
सूचना के अधिकार का जो कानून है वो अपने आप में एक अनूठा कानून है, जो भारत की जो जनता है उसको ये अधिकार प्रदान करता है कि जनहित से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे के ऊपर वो सरकार से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, उसको ये अधिकार मिल गया। सही मायने में देखा जाए तो सूचना का अधिकार जो कानून है वो भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको सही तरीके से, सही मायने में निष्पक्ष, स्वतंत्र व कार्यकुशल व जनता के प्रति जवाबदेह बनाने में कारगर साबित हुआ। अब तक जितनी भी कानून बने उन सब कानूनों के ऊपर ये जो कानून था ये अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली साबित हुआ, जिससे प्रशासन में जवाबदेही आई, निष्पक्षता आई व प्रशासन में भ्रष्टाचार भी लगा। एक प्रकार से भारतीय संसद ने जनमानस को ये संदेश प्रस्तावित करने का प्रयास किया कि शासन तंत्र के समक्ष वो असहाय नहीं है। सूचना के अधिकार सूचना का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल वो एक शासन के खिलाफ जहां भ्रष्टाचार हो रहा है या अन्यायपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं या प्रशासनिक व्यवस्था जवाबदेही से कार्य नहीं कर रही, वहां वो इसको एक शस्त्र के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सूचना का अधिकार आंदोलन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।